आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार में आई तेजी। जनता के बीच बढ़ी स्टार प्रचारकों की भागदौड़। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में प्रदेश की 13 संसदीय सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी। 2 दिन में 19 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। 6वें चरण के चुनाव में नाम वापसी की अंतिम तारीख आज। जांच में खारिज हो गए हैं 152 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र। और 14 मई को वाराणसी में होगा पीएम मोदी का पर्चा दाखिला। नामांकन से पहले 13 मई को करेंगे रोड शो। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में 26 संसदीय सीटों पर मतदान पूरा होने के बाद 4 चरणों में शेष बचे 54 लोकसभा क्षेत्रों में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। दलों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनता के बीच जाकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की बात कहकर नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रही है। उन्होंने अपील की कि वे भाजपा को वोट दें, क्योंकि ये चुनाव न सिर्फ नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, बल्कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के लिए भी है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अकबरपुर, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। श्री योगी ने कहा कि 3 चरणों के मतदान से मिले रुझानों से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार बन रही है और विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इतना आहत है कि भारत विरोधी हरकतें करने लगा है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल रायबरेली में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने रायबरेली के बछरावा इलाके में प्रचार किया और छोटी छोटी जनसभाएं की। कांग्रेस महासचिव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। प्रियंका गांधी ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मनरेगा कर्मियों की मजदूरी दोगुनी कर दी जाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और हरदोई में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा झूठे वादे करती है। भाजपा ने 10 वर्ष में कोई वादा पूरा नहीं किया है। अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर युवाओं को संविदा की बजाय पक्की नौकरी देने का वादा किया। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कल हरदोई में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिना किसी सहयोग के इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गरीब वर्ग की हालत काफी खराब हो गई है। मायावती ने लंबे समय तक केंद्र में सरकार चलाने वाली कांग्रेस पर भी निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के प्रचार में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर जारी वार पलटवार के बीच आज कई लोकसभा क्षेत्रों में दलों के स्टार प्रचारक पहुंचेंगे। स्टार प्रचारकों का फोकस 4थे और 5वें चरण के चुनाव पर है। आज प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली रैलियों और चुनाव प्रचार की अन्य गतिविधियों पर पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। रायबरेली के चुनाव को लेकर अहम रणनीति तैयार करने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज शाम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहेंगे। वे लखनऊ, उन्नाव, मोहनलालगंज और रायबरेली विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों के वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। इसके साथ ही वो 4थे चरण के मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक भी लेंगे। इन बैठकों से पहले वो फतेहपुर और चित्रकूट में चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बहराइच, धौरहरा और लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज रायबरेली संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में प्रदेश के 13 संसदीय क्षेत्रों महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन के दूसरे दिन कल कुल 14 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। 2 दिन में इन सीटों के लिए 19 पर्चे भरे जा चुके हैं। कल नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रमुख प्रत्याशियों में चंदौली संसदीय सीट से बसपा प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार मौर्य और सलेमपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा शामिल रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में प्रदेश की 14 सीटों के लिए नाम वापसी की आज अंतिम तारीख है। इस चरण के लिए दाखिल कुल 296 प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच में 152 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर संसदीय सीट के अलावा बलरामपुर की गैंसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वाराणसी संसदीय सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा 13 मई और 14 मई को प्रस्तावित है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कल शाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। श्री मोदी नामांकन से एक दिन पूर्व वाराणसी में रोड शो भी करेंगे। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। 100 साल पूरे कर चुके काशी के सबसे बड़े संगीत समारोह संकट मोचन संगीत समारोह का आगाज शनिवार रात से शुरू हो गया। 2 मई तक चलने वाले काशी नई दुनिया के फलक पर संगीत का महापर्व के रूप में ख्याति रखने वाले इस समारोह में अब की बार 130 कलाकार हिस्सा लेंगे। समारोह की पहली निशा की शुरुआत पंडित रतिकांत महापात्रा के ओडिसी नृत्य से हुई। दूसरी प्रस्तुति में इस संगीत समारोह की सबसे कम उम्र की 12 वर्षीय अवंतिका महाराज की प्रस्तुति तबला की रही। संगीत समारोह में सबसे अंतिम प्रस्तुति पंडित साजन मिश्र की रही, जिसमें रात भर श्रोता डूबे रहे। अब की बार संकट मोचन संगीत समारोह में कला विधिका का भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हनुमत प्रभु के विविध रूपों की तस्वीरें हैं। इस बार हनुमान जी के 201 स्वरूपों के दर्शन हैं। यह कला प्रदर्शनी भी 27 अप्रैल से 2 मई तक चलेगी। कला विधिका के परिकल्पनाकार डॉक्टर VN मिश्रा हैं। सेल्फी पॉइंट में 14 फीट के पुष्पक विमान और श्री राम और सीता हनुमान जी को मजीरा बजाते हुए दिखाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मंदिर का जायजा लेकर सुरक्षा प्रबंधों को पुख्ता किया। आकाशवाणी समाचार वाराणसी से मनीष सिंह। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1 या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीरता, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति माने जाने वाले महाराणा प्रताप की आज जयंती है। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। काफी दिनों तक भीषण गर्मी की चपेट में रहे प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इधर कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। इस बीच गोरखपुर और आसपास के जिलों में आज सुबह हल्की बारिश के बीच मध्यम हवाओं के चलने से तापमान में काफी गिरावट महसूस की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार में आई तेजी, जनता के बीच बढ़ी स्टार प्रचारकों की भागदौड़। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में प्रदेश की 13 संसदीय सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी। 2 दिन में 19 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। छठवें चरण के चुनाव में नाम वापसी की अंतिम तारीख आज। जांच में खारिज हो गए हैं 152 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र और 14 मई को वाराणसी में होगा पीएम मोदी का पर्चा दाखिला। नामांकन से पहले 13 मई को करेंगे रोड शो। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।